हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 7 कवर करने जा रहे हैं जीके जीएस वन लाइनर क्वेश्चंस की। इस सेशन में आपको मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे कवर करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट मिल जाएंगे जो कि आपके पीवाईक्यू के आधार पर ही होंगे और आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं या फिर वैसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हम लेकर आए एक बहुत ही बढ़िया सेशन। तो पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखें, बने रहें वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ करते बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है या फिर नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इस वीडियो की एवं सारे वीडियो जो भी हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ेंगे, आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था के अध्ययन करने को कहते हैं जीरोंटोलॉजी। ये पूछा जाता है, ठीक है, अध्ययन पूछे जाते हैं, बहुत सारी साइंसेज होती हैं उनके अध्ययन को पूछा जाता है कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, ठीक है, और साग सब्जी के उत्पादन को क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखना है। ये आपको पूरी एक लिस्ट है जो रहती है वो आप याद कर लीजिएगा, उससे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपको ल्यूसेंट की बुक में बहुत आसानी से मिल जाएगी, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो जीरोंटोलॉजी कहते हैं वृद्धावस्था का अध्ययन। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न, नेक्स्ट है, डोलोमाइट CaCO3, इसका आपको सूत्र भी याद रखना है। ये किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। ये अयस्क पूछे जाते हैं कैल्शियम के, और भी सारी धातुओं के अयस्क पूछे जाते हैं पदार्थों के, तो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये प्रश्न तो हमें डेली ही देखने मिल रहा है, विटामिन C से। तो आपको विटामिन का पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के अंदर और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं ऑडियोमीटर से। नेक्स्ट है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध जो खट्टा हो जाता है और खट्टा होकर दही बन जाता है, यानी कि दूध से दही का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, दूध से दही बनना किससे होता है? जीवाणुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक जो विचलित होने वाला रंग है वो कौन सा है? तो ये बैंगनी है। ठीक है, इसका आप क्रम भी याद करते होंगे विब्सग्योर के नाम से, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा जो रंग विचलित होता है वो बैंगनी रंग होता है। अगला प्रश्न है, और सबसे कम कौन सा होगा? वो लाल होगा, रेड कलर। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है? तो अभी हमने पढ़ा दूध से दही बनने के लिए जीवाणु सहायता करते हैं, और वो कौन सा होता है? वो है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क जिसे कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं जिसमें प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सारे संगठन होते हैं जिनकी स्थापना करने वाले को पूछ लिया जाता है। तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना 1904 में की गई थी, लंदन में की गई थी। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर, या फिर BD सावरकर भी इनका नाम आ जाता है। BD सावरकर के नाम से पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, भारत के वायसराय असहयोग आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन पूछा जाता है, कहाँ पर हुआ था? चंपारण में हुआ था। ठीक है, अगर गांधी जी का पहला आंदोलन पूछे तो भी चंपारण, और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पूछे प्रथम सत्याग्रह तो वो भी चंपारण हो जाएगा। कहाँ पर? भारत के अंदर। ये भारत का पहला सत्याग्रह था इनका। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? तो भारत की जो राजधानी है पहले थी कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली कब की गई परिवर्तित? 1911 में। ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देखेंगे,
23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो ये थे रास बिहारी बोस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? तो भारत का संविधान कब पारित हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था। इसलिए ही 26 नवंबर को हम भारत का जो संविधान पारित होने की खुशी में संविधान दिवस भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी। क्लियर है? सो गाइज, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे वन लाइनर जो हमने कवर कर लिए, एंड आगे ही ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। एंड ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं आपकी सहजता के लिए। जैसे कि आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिलता है और बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे फेसबुक पेज पर, पर और इंस्टाग्राम पर मिलती रहती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।